है स्टूडेंट। मैं पी के रमन क्लासेज पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 बुक एनसीईआरटी क्लास 10 बुक एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 जो कि बायोलॉजी का पोर्शन है, उस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया गया है। उसके बारे में देखना है। तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 10 एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 में लाइफ प्रोसेस में आखिर क्या किया गया है। इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 6 के लाइफ प्रोसेस में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट लाइफ। यानी कि हमको सजीव, जैव या निर्जीव, अजैव में अंतर कैसे स्पष्ट करना है। चलिए इसको हम कुछ उदाहरण से देखते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, हम आपके सामने हम बोल रहे हैं, रोड पे कुत्ते भौंकते हैं, गली मोहल्ले में कुत्ते भौंकते हैं, आदमी चीखता है, चिल्लाता है, हम सांस लेते हैं, जानवर दौड़ते हैं, कुत्ते दौड़ते हैं तो हांफते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि वो सजीव है। पेड़ पौधे के बारे में क्या कह सकते हैं। पेड़ पौधे तो सांस लेते हुए हम उनको देखते नहीं है, फिर कैसे पता चलता है कि वो सजीव है। दौड़ता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, फिर कैसे पता चलता है कि वो सजीव है। तो पेड़ पौधे में नहीं होता है। पेड़ पौधे जब छोटा होगा फिर बड़ा होगा और बड़े पेड़ जब बन जाते हैं तो हम समझते हैं कि वो भी सजीव है। चलिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सांस नहीं लेते हैं। कुछ पौधे में वृद्धि का पता नहीं चलता है, फिर भी वो सजीव है। और ये सब प्रक्रिया जिसमें न सांस न ले रहा हो, चल फिर नहीं रहा हो, वृद्धि न हो रहा हो, इसमें से कोई भी लक्षण यदि न देखे तो सब के सब निर्जीव है, उसको निर्जीव मानेंगे। कुछ जीव ऐसे हैं जैसे उसमें मोलिकुलर मूवमेंट होता ही नहीं है, कोई आणविक गति होती नहीं है, किसी प्रकार का उसमें गति नहीं होता है, फिर भी वो सजीव होता है। वायरस की बात करते हैं। वायरस जब बाहर में होता है, डेड फॉर्म में होता है, निर्जीव होता है, लेकिन जब वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है, यानी बॉडी के अंदर में सेल के अंदर में चला जाता है, तो फिर जिंदा हो जाता है और वो सजीव हो जाता है। बाहर निर्जीव, बॉडी के अंदर जाने पे जीवित हो जाता है। तो इसको हम समझ लिए कि हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज नॉट लाइफ। यानी कि सजीव, जैव और अजैव, निर्जीव में अंतर बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग भी जानते हैं। इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई आर मोलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। ये मोलिकुलर मूवमेंट क्या है, जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है। क्या ये आणविक मूवमेंट क्या है, मोलिकुलर मूवमेंट। हम जितने भी जीव हैं, हम जो भी सजीव हैं, जो भी पदार्थ, सब के सब से बना हुआ है। अब पिछले क्लास में एटम, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े हैं, क्लास 9 में। सब के सब, सारे जीव
मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। हम लोग सेल से बने हुए हैं, तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग सेल से बने हुए हैं। हाँ, सेल से बने हुए हैं। बॉडी का सबसे छोटा रूप सेल है। और सेल के अंदर में जो भी ऑर्गेनेल्स है, जो भी कंपोनेंट है, सब के सब मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब मॉलिक्यूल्स को हमेशा गतिशील बनाए रखना जरूरी है, उसका मूवमेंट हमेशा होना जरूरी है। यदि आपको मॉलिक्यूल्स को हमेशा मूवमेंट में रखना है तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी, तो आप एनर्जी दीजिए, मॉलिक्यूल्स को आप एनर्जी दीजिए, जहां से भी आप दीजिए एनर्जी उसको दीजिए। एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक हम जीवित रहते हैं, हमेशा सेल को जीवित रखने के लिए, मॉलिक्यूल्स के जीवित रखने के लिए हमको उसको एनर्जी देना जरूरी हो जाता है। हम ऐसे इन्वायरमेंट में हैं कि हमेशा अपने लोग का सेल जो कि ढेर सारे सेल मिलके ऊतक बना हुआ है, टिश्यू ढेर सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, अंग और मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, अंग तंत्र और ऑर्गन सिस्टम बॉडी बनाता है, ह्यूमन बॉडी। तो सेल की बात करते हैं। सेल मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उसको हमेशा मूवमेंट में रखना है। तो हम ऐसे इन्वायरमेंट में है तो हम लोग का सेल डैमेज होता है, यानी कि मॉलिक्यूल से डैमेज होता है। तो इसके लिए हमको कंटिन्यू उसको एनर्जी देना होगा, ताकि यदि सेल का मूवमेंट बना रहे तो उसको एनर्जी देना ही देना होगा। यदि आप उसको एनर्जी नहीं देते हैं तो सेल काम करना बंद हो, सेल जो है डैमेज हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। सेल डैमेज, मॉलिक्यूल्स काम करना बंद कर देगा, यानी कि सेल काम करना बंद कर देगा, यानी कि सेल डैमेज हो जाएगा और आप एक दिन डेड हो जाएंगे। तो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? यानी कि जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक है? जीवन के लिए आणविक गतियां इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोग सेल से बने हुए हैं, सेल में ढेर सारे ऑर्गेनेल्स है और सब के सब जो है ना मॉलिक्यूल्स से बने हुए हैं। मॉलिक्यूल्स को हमेशा मूवमेंट में रखने की जरूरत होती है। अब मूवमेंट में जरूरत तभी रह सकता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट तभी हो सकता है जब उसको हम एनर्जी देंगे। यदि हम सेल को मूवमेंट के लिए एनर्जी नहीं देते हैं तो सेल मूवमेंट नहीं करेगा, तो सेल डैमेज होगा, मॉलिक्यूल्स डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा, यानी कि एक दिन हम लोग डेड हो जाएंगे। यानी जीवन के लिए यदि हमको जिंदा रहना है तो मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में रखना होगा। चलिए इतना समझ गए। अब इसी चैप्टर में जो है ना 6.1 में है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम में हमको ढेर सारी चीज पे जो है डिस्कशन करना है, जैसे न्यूट्रिशन, पोषण। हाँ चलिए वहां से एक बात और समझ लेते हैं कि ये आणविक गतियां मॉलिक्यूलर मूवमेंट है। यदि हमको जिंदा रहना है, जीवन चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट बनाए रखना होगा। और मॉलिक्यूलर मूवमेंट को बनाए रखने के लिए ढेर सारा प्रोसेस है। ये मूवमेंट बनेगा कैसे, इसके लिए ढेर सारा प्रोसेस है। तो 1 बाय 1 प्रोसेस की हम बात करेंगे। तो ये सारे प्रोसेस
वन बाय वन देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम न्यूट्रिशन देखेंगे, पोषण। न्यूट्रिशन पोषण एक ऐसा चीज है जिससे जो हमको मोलिकुलर मूवमेंट में मदद करता है। न्यूट्रिशन पोषण में हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं, भोजन खाते हैं, फूड इंटेक करते हैं और उसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिली, मोलिकुल्स को एनर्जी मिला, मूवमेंट कंटिन्यू बना रहा और मोलिकुलर मूवमेंट बना रहेगा, यानी कि हमको न्यूट्रिशन चाहिए। इसी में जो है ना केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन के बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वहन तंत्र के बारे में और एक्सक्रिएशन के बारे में चर्चा थोड़ा बहुत करेंगे इसमें, इस पॉइंट में। चलिए थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको मेंटेनेंस करना है, मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पार्टिकुलर। यदि व्यक्ति चल फिर रहा हो, घूम फिर रहा हो, खाना खा रहा हो, दौड़ रहा हो, तो उस वक्त उसको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। उसके सेल को मेंटेन रखने के लिए, उसके मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में रखने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, क्लास में बैठे रहते हैं, जब किसी से कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, उस वक्त भी हमारी बॉडी के अंदर में एक मेंटेनेंस की प्रक्रिया, प्रोसेस चलती रहती है। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular। यदि हम कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, उस वक्त भी मेंटेनेंस का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर में चल रहा होता है। The process which together perform this maintenance job are life process। तो ढेर सारा प्रक्रिया, ढेर सारा प्रोसेस एक साथ मिलकर मोलिक्यूल्स को मूवमेंट में बनाए रखता है। प्रोसेस व्हिच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस, प्रोसेस जो सब सारे प्रोसेस मिलकर जो मेंटेनेंस का काम करता है, इसको लाइफ प्रोसेस कहेंगे। आगे देखते हैं न्यूट्रिशन पोषण के बारे में। तो न्यूट्रिशन पोषण भी एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन पोषण भी एक प्रोसेस है जो कि मेंटेनेंस का काम करता है। किसमें? लाइफ प्रोसेस में, यानी कि मोलिक्यूल को मूवमेंट में बनाए रखता है। मोलिक्यूल को मूवमेंट में बनाए रखता है, यानी कि सेल आपका ठीक है, काम कर रहा है और आप ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिशन पोषण में मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड, ये मेंटेनेंस प्रोसेस क्या करता है? रोकता है, प्रिवेंट रोकता है डैमेज एंड ब्रेक डाउन, सेल को, मोलिक्यूल को डैमेज और ब्रेक डाउन, टूटने फूटने से रोकता है। कौन? ये मेंटेनेंस प्रोसेस। तो इसको रोकने के लिए, डैमेज या ब्रेक डाउन होने से रोकने के लिए आपको एनर्जी नीडेड फॉर देम, एनर्जी की जरूरत होती है। आप चाहते हैं कि आपका सेल, आपका मॉलिक्यूल्स डैमेज न हो, तो आप उसको एनर्जी दीजिए, एनर्जी दीजिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हम को यदि एनर्जी ना मिले तो हम चल फिर नहीं पाएंगे। जो ही हम एनर्जी लेते हैं, बॉडी को एनर्जी मिलता है, तो हम चलने फिरने लगते हैं। उसी तरह यदि आप चाहते हैं कि आपका सेल डैमेज ना हो, टूटे फूटे नहीं, तो उसको आप एनर्जी दीजिए। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। अब हाँ,
ये एनर्जी आता कहाँ से है? तो बाहर से हम लोग लेते हैं एनर्जी, बाहर से एनर्जी लेते हैं। तो एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति को एनर्जी चाहिए तो एनर्जी बाहर से लेगा। तो बाहर से कैसे लेते हैं? तो हम लोग चावल पकाते हैं, दाल पकाते हैं, मीट मछली खाते हैं, सबसे एनर्जी मिलता है। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside a process we commonly call nutrition। यानी कि पोषण है क्या कि हम अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, यानी कि सेल को मेंटेन रखने के लिए हम लोग बाहर से एनर्जी लेते हैं। तो बाहर से एनर्जी लेते कहाँ से हैं? तो फूड से, भोजन से एनर्जी लेते हैं। तो भोजन से एनर्जी लेना यानी भोजन हम लोग जो खाते हैं शरीर के अंदर में लेते हैं, और उस भोजन के अंदर में जो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसको हमारा शरीर लेता है और सेल को डैमेज होने से, ब्रेकडाउन होने से बचाता है। तो सेल को डैमेज होने और ब्रेकडाउन से बचाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए जो कि हम फूड से लेते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जो कि फूड से एनर्जी हमारी बॉडी को यानी कि हमारी सेल को दे, ये प्रोसेस आपको न्यूट्रिशन कहा जाएगा, पोषण। तो इसमें और आगे देखना है। अभी हम सिर्फ न्यूट्रिशन पे चर्चा किए हैं और आगे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना, फिर अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे।